नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला हुआ और इस जो सुनवाई के बाद फैसला आया, अब उसमें कल फडणवीस सरकार को अपना बहुमत पेश करना होगा और इसको लेकर अब ये कहा जाए कि लगातार जोर आजमाइश सभी राजनीतिक दल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिल कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुनवाई हुई उसकी वजह से एक तरह से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को जरूर राहत मिली है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की जो बात कही जा रही थी। लेकिन यहां पर अब चिंता फडणवीस सरकार के लिए। सवाल यही कि आखिर कैसे बचेगी फडणवीस सरकार। जब ये फैसला आया उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार इस्तीफा दे सकते हैं। इसी जो पूरी कवायद है इसके बीच में बड़ी खबर यही है कि अजीत पवार एनसीपी नेता इस्तीफा दे सकते हैं। अजीत पवार ने अभी तक पद नहीं संभाला है। हालांकि अजीत पवार को लगातार मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे सकते हैं अजीत पवार। सबसे बड़ी खबर यही, क्योंकि जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की जो पूरी बात सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद से बैठकों का दौर जारी है और एनसीपी के नेता लगातार अजीत पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी ये तस्वीर नजर आई थी और अब जानकारी यही मिल रही है। सुभाष चिरके हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुभाष, क्या कुछ अभी और हलचल पता चल रही है? कहा यह जा रहा है अजीत पवार इस्तीफा दे सकते हैं डिप्टी सीएम के पद से। देखिए, मेरी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से लगातार अजीत पवार इन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो एनसीपी में वापस आए, और जब आज कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ये स्थिति साफ हो गई कि देवेंद्र फडणवीस विश्वासदर्शक जो प्रस्ताव है उसमें हारेंगे। तो इससे देखते हुए सुबह से ही अजीत पवार के ऊपर एनसीपी के नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल लगातार दबाव डाल रहे थे कि उन्होंने कहा कि हारी हुई बाजी आप वहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आप वापस आइए और आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और पवार साहब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा उनका भरोसा उनको दिलाया गया। और इसके बाद अजीत पवार ने ये कहा है, जो हमें एनसीपी के नेताओं से जानकारी मिली, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री से बात कर लेता हूँ, और इसके तहत वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको मिलने वर्षा बंगलो जो है मलबार हिल में वहाँ पर गए हैं। बिल्कुल, लेकिन सुभाष, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार से मिलने के लिए एनसीपी के नेता तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई, तो क्या अभी तक मुलाकात हो पाई है? और जो इस्तीफे की खबर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, उन्होंने लगातार 2 दिन से वो संपर्क में थे अजीत पवार के, उनके घर पे भी गए थे। छगन भुजबल जो वरिष्ठ नेता एनसीपी के, वो 4 घंटे लगातार अजीत पवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज जब कोर्ट का फैसला आने के बाद इन नेताओं ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप वापस आइए और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसको देखते हुए अजीत पवार ने भी मन बना लिया, ऐसा इन नेताओं का कहना है। और उन्होंने अजीत पवार ने ये कहा कि पहले मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको जाके मिलता हूँ और उसके बाद कोई मैं बताता हूँ। तो ये जो एनसीपी के नेताओं का दावा है कि अजीत पवार ने अपना मन बना लिया है, वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, और विकास श्रीवास्तव और सुभाष चिरके के साथ अरविंद सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में, लेकिन विकास का रुख कर लेते हैं। विकास इस समय मुंबई में ही मौजूद है। विकास, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अजीत पवार इस समय खुद मुख्यमंत्री निवास पर हैं वर्षा, जहां पर उनकी बैठक चल रही है और ये बैठक पिछले 1 घंटे से चल रही है। जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम कोर्ट के फैसले के बाद बदले हैं, और जैसा हमारे सहयोगी सुभाष भी बता रहे थे कि एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो अब अजीत पवार पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा दें और पार्टी में लौटें, और इसके बदले में उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस सिलसिले में मंत्रणा करने के लिए अब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके पास पहुंचे अजीत पवार, उनसे मंत्रणा चल रही है। जब अजीत पवार बाहर निकलेंगे तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या फैसला किया है
वो अब इस गठबंधन में बने रहना चाहते हैं कि नहीं, या फिर उन्होंने हार स्वीकार कर ली और अब अपने वो घर वापस लौटना चाहते हैं। तो सबको इसी बात का इंतजार है। मैं खुद इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर हूं और हर कोई जो है अजीत पवार के वर्जन का इंतजार कर रहा है कि वो आखिर अब क्या स्टैंड लेते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है क्योंकि अभी जो अहम बैठक जारी है, कैबिनेट मीटिंग अभी समय हो रही है और अब देखा जाएगा कि अजीत पवार के इस पर क्या स्टैंड होगा। अरविंद सिंह भी हमारे साथ में, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें अजीत पवार के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। अब ये सस्पेंस और गहराता जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों की जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां बीजेपी खेमे की चिंता जरूर बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कल ना तो सीएम की मीटिंग में अजीत पवार पहुंचे थे, ना ही वो आज मुंबई हमले की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इसी बीच होटल ट्राइडेंट में उनकी मीटिंग हुई, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो शख्स आखिर कौन था जिससे उनकी मुलाकात हुई है। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में अजीत पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी रहेगी, बचेगी, इसका फैसला अब कल शाम को होगा 5 बजे। ये वो वक्त है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किया गया है जब फ्लोर टेस्ट उन्हें बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस सरकार को बुधवार को बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर उसकी देखरेख में शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान कोई गुप्त मतदान नहीं होगा। और एक अहम खबर, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अजीत पवार गए हैं और यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री निवास पर इस समय एक मीटिंग चल रही है, इस दौरान अजीत पवार पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी ये पूरा जो गतिविधि है वो इसीलिए सवाल खड़े कर रही है क्योंकि अभी हाल ही में जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, 3 ऐसे मौके आए जब अजीत पवार शामिल नहीं हुए, लेकिन अभी जिस तरह से अब बहुमत परीक्षण की बात कही गई, इसके बाद में अब अजीत पवार मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अजीत पवार को एनसीपी नेता यही समझा रहे कि हारी हुई बाजी आप खेल रहे हैं और ऐसे में आपको अपनी गरिमा अगर कायम रखनी है, क्योंकि अजीत पवार एक कद्दावर नेता माने जाते हैं एनसीपी में, अगर कल वो अपनी जिद पे अड़े रहे तो कल उनकी हार हो सकती है और उसके बाद राजनीति से वो बेदखल होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि अब तक शरद पवार इनके बलबूते पे वो जी रहे हैं, ऐसा एक संदेश साफ रूप में उभर के आएगा। और ऐसे में अजीत पवार को नेता यही समझा रहे थे कि आप वापस आइए और आपकी गरिमा जो है कायम रहेगी और आपको आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि शरद पवार भी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। और अभी देखना है कि अजीत पवार राजभवन जाके इस्तीफा देंगे, क्योंकि हमें जो एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया है कि अजीत पवार ने अपना पूरा मन बना लिया है इस्तीफा देने के लिए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही है और यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो गलती नहीं उसे मानी जाएगी। और अजीत पवार को यही समझाने की कोशिश एनसीपी के नेता भी कर रहे हैं। अब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री निवास में बैठक के दौरान क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद, आज का ये जो दिन था, जो सुनवाई के बाद में जो फैसला आया, ये कहा जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जरूर उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन अब जो सबसे अहम परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, वो देवेंद्र फडणवीस के लिए होगी, क्योंकि जो बातें कही गई ओपन होगा, ये पूरी तरह से जो फ्लोर टेस्ट है उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने नैना, और 19 पेज का ये आदेश है और उसकी कॉपी इस वक्त हमारे पास है और उसमें कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें साफ किया है कि आखिर इस मामले में अदालत के दखल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अंतरिम आदेश पास किया गया कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये कोर्ट ने साफ किया है। कोर्ट का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसके कुछ चुनिंदा अंश में आपके लिए पढ़ देता हूं। कोर्ट ने साफ किया है कि 1 महीने का वक्त हो चुका है जबकि चुनाव परिणाम आए थे, उसके बावजूद अभी तक विधायकों ने शपथ नहीं ली है और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए ये जरूरत है कि वहां पर एक स्थायी सरकार हो ताकि लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालन हो सके, और इस लिहाज से हम इस मामले में कुछ निर्देश जारी कर रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट ने साफ किया कि ये जानना जरूरी है कि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के पद पर काबिज है कि क्या उनके पास बहुमत का आंकड़ा है या नहीं, इस लिहाज से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाता है। और इसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि 27 तारीख यानी कल फ्लोर टेस्ट होगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाएंगे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को बताया है। यानी कोर्ट ने माना कि 1 महीने का वक्त हो गया, अभी तक ओथ नहीं ली है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। और एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग, यानी
खरीद फरोख्त से बचने के लिए ये जरूरी है कि तुरंत शक्ति परीक्षण का आदेश दिया जाए। तो यहां पर कोर्ट ने साफ किया है कि आखिर उसके दखल की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों ये अपने आप में एक उपयुक्त केस था कि यहां पर अदालत को अंतरिम आदेश देना पड़ा फ्लोर टेस्ट के लिए।